फिल्म दी फैकल्टी की शुरुआत में हमें एक स्कूल का प्लेग्राउंड दिखाते हैं। इस प्लेग्राउंड में स्टूडेंट्स रग्बी मैच खेल रहे होते हैं और जो कोच है वो प्लेयर्स पे गुस्सा करके चिल्ला रहा होता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और बाद में वो सभी प्लेयर्स को उनके खराब परफॉर्मेंस के कारण वहाँ से उन सबको बेच देता है और फिर वो किसी चीज को जमीन पे देखता है। जब कोच उस चीज को उठाने लगता है तब वहाँ कोई आ जाता है और यहाँ से फिल्म दी फैकल्टी की शुरुआत होती है। इससे पहले आगे बढ़े लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब स्कूल के स्टाफ रूम के अंदर एक सीन चलता है। सभी टीचर्स यहाँ स्टाफ रूम में हैं। मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट चीज पे डिस्कशन हो रही होती है और जब डिस्कशन खत्म हो जाती है तब सब टीचर्स वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन एक टीचर वहाँ प्रिंसिपल के साथ रुक के कुछ बात करने लगती है। तभी प्रिंसिपल को याद आता है कि चाबी तो स्टाफ रूम में ही रह गई है, इसलिए वो वापस स्टाफ रूम में जाके चाबी उठाने जाती है। मगर जैसे ही प्रिंसिपल कीज को उठा लेती है तभी वहाँ कोच आ जाता है। ये कोच प्रिंसिपल के साथ मिसबिहेव करने लगता है और फिर वो कोच प्रिंसिपल से पेंसिल लेता है और इसी पेंसिल को प्रिंसिपल के हाथ में घोंप देता है। तभी प्रिंसिपल कीज से कोच पे अटैक करती है और वहाँ से भागती है। लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल मेन गेट के पास पहुँचती है तब उसको पता है मेन गेट को लॉक किया हुआ है। तब प्रिंसिपल डोर से दूसरी तरफ खड़ी टीचर से हेल्प मांगने लगती है। तब वो टीचर प्रिंसिपल को कहती है कि इस लॉक की कीज तो अंदर ही है। तब प्रिंसिपल वापस भाग के जाती है और कीज लेके उस डोर को ओपन करती है। लेकिन वो जैसे ही बाहर निकलती है तब तक कोच वहाँ आ जाता है। तब प्रिंसिपल बड़ी मुश्किल से कोच को स्कूल के अंदर ही बंद कर देती है। लेकिन तब प्रिंसिपल के साथ खड़ी टीचर सीजर से प्रिंसिपल पे अटैक करती है और उसको मार देती है। अगले दिन सुबह स्कूल में हम केसी को देखते हैं। केसी एक तरीके का लूजर होता है, इसीलिए स्कूल के स्टूडेंट्स उसको बुली करते रहते हैं। तभी वहाँ स्कूल में एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट को दिखाते हैं। इस स्टूडेंट का नाम मैरी बेथ है और साथ ही स्कूल के एक बिगड़े हुए स्टूडेंट जिसका नाम जीक है उसको भी दिखाते हैं। अब सीन स्टाफ रूम के अंदर आ जाता है और यहाँ सभी टीचर्स बैठे होते हैं और स्पोर्ट्स कोच को भी दिखाते हैं। ये कोच बार बार पानी पी रहा होता है। तभी एक टीचर की एंट्री होती है। वही टीचर है जिसने प्रिंसिपल को सीजर से मारा था। ये टीचर और कोच आपस में मिलकर स्माइल भी करते हैं। केसी जब प्लेग्राउंड में होता है तब उसको वहाँ एक अजीब सा इंसेक्ट दिखता है। केसी इस इंसेक्ट को अपने बायोलॉजी टीचर के पास ले जाता है। टीचर इस इंसेक्ट को देख रहा होता है लेकिन उसको पता चलता है कि ये इंसेक्ट मरा हुआ है। तभी एक स्टूडेंट से उस इंसेक्ट पर पानी गिर जाता है और वो इंसेक्ट क्रीचर वापस से जिंदा हो जाता है और ये देख के वो टीचर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो इस इंसेक्ट को लैब में पानी टैंक में रख देता है। लेकिन जब वो क्रीचर पानी में तैर रहा होता है तब टीचर उसको हाथ लगाता है। लेकिन तभी वो क्रीचर डिवाइड होके दो हो जाता है। इसको देख के तभी वहाँ मौजूद बहुत ही ज्यादा फैसिनेटेड हो जाते हैं। ये बायोलॉजी टीचर उस क्रीचर को फिर से टच करने लगता है लेकिन इस बार वो क्रीचर टीचर को बाइट कर लेता है जिस कारण टीचर के फिंगर से ब्लीडिंग भी होने लग जाती है। अब अगले सीन में एक लड़के को देखते हैं जो शावर ले रहा होता है। तभी वहाँ एक टीचर आ जाती है। वो टीचर बहुत ही अजीब हरकत कर रही थी। वो इस लड़के को बार बार कहती है कि एक बहुत ही बड़ी समस्या पड़ने वाली है इस स्कूल के सभी लोगों पे। स्टूडेंट को लगता है कि शायद इस टीचर की मेंटल सिचुएशन ठीक नहीं है, इसलिए वो उस टीचर को शांत करता है। लेकिन वो देखता है कि टीचर के बहुत सारे बाल टूट के गिरने लग जाते हैं। तभी वो लड़का डर के थोड़ा पीछे होता है और वो टीचर भी वहीं पे तब मर जाती है। ये लड़का तब कैसी के साथ जाता है एक टीचर को इन्फॉर्म करने। तब वो टीचर इस लड़के को बताती है कि इस टीचर को सीवियर कैंसर था, इसलिए उसके बाल झड़ रहे थे और वो लास्ट स्टेज में थी, इसीलिए उसकी डेथ हो गई है। कैसी जो वहीं पे होता है देखता है कि कोच बाहर ग्राउंड में बहुत देर से खड़ा है और वो बहुत देर से भीग रहा होता है। कैसी अब जब स्टाफ रूम की ओर जा रहा होता है तब उसको वहाँ दिलाइला मिलती है। कैसी उसके साथ स्टाफ रूम की तरफ जा रहा होता है। कैसी को लग रहा होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो दिलाइला से ये शेयर कर रहा होता है। लेकिन तभी उसको दिखता है कि कोई स्टाफ रूम की तरफ आ रहा है, इसलिए कैसी और दिलाइला कपबोर्ड में छुप जाते हैं और तभी वहाँ कोच और टीचर जिसने प्रिंसिपल को मारा था आते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा पानी पी रहे होते हैं। तभी स्टाफ रूम में नर्स आती है लेकिन कोच उस नर्स को पकड़ लेता है और अपने मुंह से एक इंसेक्ट को निकालता है और नर्स के कान में डाल देता है। ये वही इंसेक्ट है जिसको स्कूल के लैब में भी देखा था। ये सब देख के डिलाइला बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और चीख पड़ती है। कोच ये आवाज सुन के उस कबर्ड को भी खोल देता है। लेकिन तभी कैसी कोच पे अटैक करता है और तब कैसी और डिलाइला वहाँ से भागते हैं। लेकिन आगे जाते वक्त इन दोनों को कॉरिडोर में प्रिंसिपल मिलते हैं। कैसी को इस प्रिंसिपल पे भी डाउट होने लग जाता है, इसलिए वो डिलाइला के साथ वहाँ से भी भाग जाता है। फिर कैसी पुलिस को कंप्लेन करके पुलिस को स्कूल में बुला लेता है। जब पुलिस
इस स्कूल में आती है उनको तो सब कुछ नॉर्मल ही लगता है। तब प्रिंसिपल एक ऑफिसर को अपने रूम में मीटिंग के लिए बुलाती है। जब मीटिंग करके वो ऑफिसर बाहर निकलता है तब कैसी को वो पुलिस ऑफिसर भी अलग सा लगने लग जाता है। अब रात को जब कैसी घर आता है तब उसके फादर उस पे भड़क रहे होते हैं। उनका भड़कने का रीजन ये है कि कैसी ने स्कूल में पुलिस को ऐसे ही बुला लिया और अपने टीचर्स की कंप्लेन करती है, जिस कारण कैसी के फादर की बहुत इंसल्ट हुई है। गुस्से में कैसी का फोन भी ले लेते हैं उसके फादर और कैसी को उसके कमरे में बंद कर देते हैं। कोई कैसी की बात पे यकीन नहीं करता। रात को तब कैसी डिलाइला से बात करने के लिए अपने घर से निकल के जाने लगता है तब उसको दिखता है कि उसके घर के बाहर उसके स्कूल के टीचर्स खड़े हैं, जिसको देख के कैसी डर के गिर जाता है। जब उसके फादर वहाँ आते हैं तब इन दोनों को वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता है। अगले दिन सुबह कैसी डिलाइला को बताता है कि उसके साथ रात को क्या हुआ। डिलाइला भी बताती है कि उसको भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी स्कूल के स्टाफ रूम के अंदर दिखाते हैं कि सभी टीचर्स बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहे होते हैं और सभी बहुत ज्यादा पानी पी रहे होते हैं। ये देखकर हमें ये भी पता चल जाता है कि स्कूल के सारे टीचर्स अब इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अगले सीन में ज़ीक को दिखाते हैं कि वो ड्रग्स सेल कर रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर में एक टीचर वहाँ आती है और उसको बहुत ही ज्यादा सुनाने लगती है। तब ज़ीक नोटिस करता है कि इस टीचर का बिहेवियर ठीक नहीं है। अब लाइब्रेरी के अंदर बैठे हुए कैसी अपने फ्रेंड्स के साथ सब कुछ डिस्कस कर रहा होता है और वो सब कुछ बताता है जो भी उसने अभी तक देखा। तब कैसी अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल के बायोलॉजी लैब में जाता है, लेकिन वो सब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं ये देख के कि वहाँ पर वो इंसेक्ट क्रीचर नहीं है जिसको पानी में रखा था। तभी थोड़ी देर में ज़ीक और मैरी बेथ भी वहीं आ जाते हैं और वो भी कैसी की बात पर यकीन कर लेते हैं। अब थोड़ी टाइम बाद बायोलॉजी टीचर जब वहाँ आता है तब स्टूडेंट्स टीचर से इंसेक्ट क्रीचर के बारे में पूछते हैं कि वो क्रीचर अब कहाँ गया, लेकिन वो टीचर इस सवाल को अवॉइड करने लग जाता है। ज़ीक फिर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो टीचर ज़ीक को रोक के उस पे अटैक करता है और वो टीचर सभी मौजूद स्टूडेंट को मारने की कोशिश करता है। फिर वो टीचर अपने मुंह से उस इंसेक्ट क्रीचर को निकाल के ज़ीक के अंदर डालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ज़ीक तभी अपने पेन जिसके अंदर ड्रग्स होते हैं उससे मारता है, जिस कारण अब इस बायोलॉजी टीचर की भी डेथ हो जाती है। अब सभी स्टूडेंट्स यहाँ से निकल के भागते हैं और ज़ीक के घर आ जाते हैं। तब ज़ीक अपने घर के मशीन्स का इस्तेमाल करके इंसेक्ट क्रीचर पे रिसर्च करने लगता है। तब ज़ीक उस क्रीचर को काट के रैट के केज में डालता है और फिर उस पे पानी डालता है, जिस कारण वो क्रीचर फिर से जिंदा हो जाता है और रैट के अंदर चला जाता है। फिर ज़ीक उस इंसेक्ट क्रीचर पर ड्रग डालता है, जिस कारण वो क्रीचर मर जाता है। अब इस घर में मौजूद सभी को इस बात का आइडिया हो जाता है कि इस क्रीचर को पानी से शक्ति मिलती है और ड्रग से ये क्रीचर मारा जा सकता है। तब ज़ीक बोलता है कि इससे पहले कुछ भी ये लोग करें, इससे पहले सभी मौजूद स्टूडेंट्स को ड्रग्स लेना होगा। इससे पता चल जाएगा कि इनके बीच में कोई ऐसा नहीं है जिसपे इंसेक्ट क्रीचर ने कब्जा किया हो। तब सभी ड्रग्स लेने लगते हैं, लेकिन डिलाइला वो ड्रग्स लेने से मना कर देती है। तब सभी को पता चल जाता है कि डिलाइला में भी वो एलियन इंसेक्ट है। तब डिलाइला वहाँ से भाग जाती है। तब कैसी कहता है कि इनको सबसे पहले मेन इंसेक्ट को मारना होगा, जिस कारण सभी एलियंस मर जाएंगे। तब सभी स्टूडेंट वहाँ स्कूल जाते हैं प्रिंसिपल को मारने के लिए। तब वो लोग प्रिंसिपल को पकड़ लेते हैं और प्रिंसिपल को ड्रग्स लेने को कहते हैं, मगर ड्रग्स लेने से मना कर देती है। तब ज़ीक प्रिंसिपल पे फायर करके उसको मार देता है। अब इन स्टूडेंट्स को लगने लगता है कि शायद इन्होंने गलत कर दिया है, शायद प्रिंसिपल कभी भी एलियन के काबू में ना हो। लेकिन तभी प्रिंसिपल वापस जिंदा हो जाती है और अपने असली एलियन इंसेक्ट रूप में आने लगती है। तब ये लोग प्रिंसिपल पे ड्रग्स फेंकते हैं, जिस कारण इस प्रिंसिपल की भी डेथ हो जाती है। लेकिन सबको थोड़ी देर में स्कूल के प्लेग्राउंड में कोच और सभी स्टूडेंट्स दिखते हैं जो एलियन रूप में होते हैं। तभी एक लड़का आता है और इन फ्रेंड्स को बताता है कि बाहर प्लेग्राउंड में सभी एलियंस है और उसको अंदर आने दे। लेकिन तब ये फ्रेंड्स कहते हैं कि अगर उसको अंदर आना है तो सबसे पहले ड्रग्स लेना होगा, जिससे इन्हें विश्वास हो जाएगा कि ये बंदा एलियन के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन ये लड़का ड्रग फेंक देता है, जिससे इन सबको ये पता चल जाता है कि ये भी एलियन के कंट्रोल में है। अब ये स्कूल के अंदर बहुत ही ज्यादा टेंशन में होते हैं। तब इनको पता चलता है कि इनके पास ड्रग्स का स्टॉक भी खत्म हो गया है। तब ज़ीक बताता है कि उसकी कार के अंदर काफी स्टफ है, तो इसकी कार से लिया जा सकता है। तब कैसी और ज़ीक दोनों कार से स्टफ लेने जाते हैं, लेकिन रास्ते में कोच और उसके स्टूडेंट्स इन दोनों पे अटैक कर देते हैं। कैसी एक बस के अंदर छुप जाता है। इस बस के अंदर उसको डिलाइला मिलती है। तब कैसी वहाँ डिलाइला से भी बच के भाग जाता है। ज़ीक जब अपनी कार के पास पहुँचता है तब उसको अपनी कार की डिक्की में स्टफ नहीं मिलता। तब ज़ीक परेशान हो जाता है। तब ज़ीक को उसकी टीचर मिलती है। ये टीचर ज़ीक पे अटैक करती है। तब ज़ीक कार लेके वहाँ से भागने लगता है, लेकिन अटैक के कारण उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तब ज़ीक को दिखता है कि उसकी टीचर का सर उसकी बॉडी से वापस जुड़ जाता है। ये देख के ज़ीक वहाँ से भाग जाता है। स्कूल के अंदर मैरी बेथ अपने फ्रेंड के साथ बैठी होती है। तब मैरी बेथ अपने फ्रेंड पे अटैक करती है और अपने असली रूप में आ जाती है। अब फिल्म में ये डिस्क्लोज होता है कि असल में एलियन की मेन बॉडी मैरी बेथ में थी, ना कि प्रिंसिपल में। तब मैरी बेथ कैसी और डिलाइला की फ्रेंड पे अटैक करती है और उस लड़की को खींच के पानी में ले
जाती है, लेकिन कैसी उस लड़की को पानी से निकाल के बचा लेता है। अब वहाँ पे जीक आ जाता है। अब वो लड़की जीक को मैरी बेथ बारे में बताती है और उसको कहती है कि उसके पास ना जाए, लेकिन तब जीक को पता चल जाता है कि ये लड़की भी अफेक्टेड है और ये मैरी बेथ भी एलियन है। तब वो लड़की जीक पे अटैक करती है, लेकिन कैसी तब वहाँ पे आगे जीक को बचा लेता है, लेकिन मैरी बेथ जीक पे अटैक करके उसको बेहोश करती है और कैसी के पीछे पड़ जाती है। कैसी वहाँ से भागता है और मैरी बेथ जब उसके पीछे भागती है तो वो आगे जाके मैरी बेथ को एक दरवाजे में बंद करके उस पे ड्रग्स से भरे पेन से अटैक करता है, जिस कारण मैरी बेथ यानी इंसेक्ट क्वीन मर जाती है। अब फिल्म के एंड में सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है और सभी लोग के ऊपर से एलियन का कंट्रोल भी खत्म हो जाता है और कैसी और डिलाइला रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं।